जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार की तरह आज का भी वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ये छोटा सा वीडियो आपको एग्जाम में 2 नंबर आगे बढ़ा देगा, 1 से 2 नंबर आगे बढ़ा देगा। तो इसको ध्यान से देखना, शुरू से लेके आखिरी तक देखना। यार देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अगर आप अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं है ना, आप अगर कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो आप समझिए कि फिर दिक्कत है भाई जीवन में। जो भी काम करो शिद्दत से करो, पूरी मेहनत से करो, पूरा का पूरा जान झोंक दो, तब जाके मज़ा आएगा। देखो एक बात हमेशा याद रखना, सक्सेस होने के लिए ना एक बार एड़ी से चोटी का जोर लगाना बहुत ज़रूरी है। और अब एक बार एड़ी से चोटी का जब जोर लगा दोगे ना भाई, तो समझो कि फिर बल्ले बल्ले है, ठीक है। तो और उनके लिए एक सूचना, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जो हमारा 299 का मैथ का पैकेज है, जिसको कहते हैं कि ये झारखंड के लिए है, बट ऐसा है नहीं। मैथ होता है, अब चाहे झारखंड का एग्ज़ाम दे चाहे बिहार का एग्ज़ाम दे, वेटेज में फ़र्क होता है, ऊपर नीचे होता है 1-2 सवाल, लेकिन वह मैथ होता है। कमोबेश सभी एग्ज़ाम के लिए ये पैकेज डिज़ाइन किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया है। आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है 31 जनवरी तक ही ये 299 का है, उसके बाद ये 499 का हो जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है, और अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स में थोड़ा सा स्थिति डवाडोल है, तो आप एक बार इसके साथ जा सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड मार लो, सब कुछ का लिंक आपका दिया हुआ है नीचे, आप जाके देखो। और आज जो सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं, रेशियो का एक और शानदार अप्रोच देखने वाले हैं। आप देखिएगा कि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है और आप इसमें समय देते हो। और भाई समय बचाना बहुत ज़रूरी है। आप एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने के चक्कर में आपका कई अच्छे सवाल जो आपको आता था, आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हो और वो सवाल आपका छूट जाता है। भाई ये अच्छी बात नहीं है। टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। सवालों को कम से कम समय में 100% एक्यूरेसी के साथ तोड़ देना। अभी का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड है वो कहता है कि कम से कम समय में आप हमें तोड़िए, और तोड़ने के लिए आपको बेस, अप्रोच सब कुछ चाहिए होगा, ठीक है। तो आप देखिए कि आज का जो सवाल है ना वो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, और आपके एग्ज़ाम में देखिए इस टाइप का सवाल रेशियो में आपको दिखता होगा एग्ज़ाम में। अब इनका डायरेक्ट आंसर एक लाइन में बताना, इसका आंसर आज से अब डायरेक्ट एक लाइन में बताना, समझ लो कैसे बताना है, किसको जोड़ना है किसको छोड़ना है, ये बात यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए बोला है कि 3a/2, 5b/4 और 1/2c क्या है, सबके सब इक्वल है। सबके सब क्या है, इक्वल है। ये ना इनके साथ मल्टीप्लाई है, ये इनके साथ मल्टीप्लाई है ऊपर में, तो आप इसको ऐसे लिखो, ठीक है। और 1/c नहीं, आप इसको c/2 जो है लिख सकते हैं। तो 3a/2 = 5b/4 = c/2, देन तो a:b:c क्या होगा। अब ध्यान से देखिए कि अगर हमें a का वैल्यू चाहिए, तो भाई जो a के साथ है 3a, इसको आप छोड़ दीजिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5b और c। तो भाई b के साथ 5 है और c के साथ क्या है, 1 है, तो 5 × 1, और साथ ही साथ जो a के नीचे में है, इसको a के नीचे में क्या है, 2 है, तो 5 × 1 5 और 5 दूना 10, तो भैया a का वैल्यू क्या निकल के आया, 10 निकल के आया डायरेक्ट। अब देखिए b का वैल्यू चाहिए, तो आप b के साथ जो है 5, उसको छोड़ के ऊपर सबको मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, 3 × 1 3, और जो b के नीचे में है 4, इसको भी साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 3 = 12, तो b का वैल्यू क्या आ गया भाई, 12 आ गया। ध्यान से देखिए। अब c का वैल्यू चाहिए, तो c को आप छोड़ दीजिए,
बाकी जो ऊपर ऊपर में है उसको आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 5 गुना 3 15, 5 गुना 3 15, और जो सी के नीचे में है 2, 15 दूना 30, ये हमारा क्या हो गया, A:B:C का रेशियो डायरेक्ट। आप इसको काट सकते हैं, कटेगा, आप काट सकते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आप इसको डायरेक्ट कैसे लिखते हैं। इस सवाल पे आइए, बोलता है कि 3/8P 2/9Q 4/5R 1/6S इक्वल है सब, देन PQRS इक्वल टू क्या होगा। आपको करना वही है, आपको करना वही है कि अगर हमें P का वैल्यू चाहिए तो जो P के साथ है ना, P के साथ क्या है 3 है, इसको छोड़ के पहले ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूना 8 और 8 एकम 8, और जो P के नीचे में है 8 उसको भी साथ में, तो 2 चौके 8, 8 एकम 8 और 8 चौके 72, ये क्या हो गया, P का रेशियो हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए 2/9Q। अब देखिए हमें Q का वैल्यू चाहिए, तो भाई जो Q के साथ में है, Q के साथ में क्या है 2 है, 2 को छोड़ के बाकी को ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q के साथ 2 है, 2 को आप छोड़ दीजिए, तो 3 चौके 12, 12 एकम 12, और जो Q के नीचे में है 9 उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 चौके 12, 12 एकम 12 और 12 नमा 78 से 108 हमारा क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू। अब हमें R का वैल्यू चाहिए, तो जो R के साथ में है 4 इसको छोड़ देंगे, बाकी ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 दूना 6 और 6 एकम 6, और R के नीचे में है 5, तो 6 5 30, ये हमारा हो गया R का वैल्यू। अब हमें S का वैल्यू चाहिए, तो जो S के साथ में है उसको छोड़ देंगे, बाकी सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 दूना 8 तिया 24, 4 दूना 8 तिया 24, और जो S के नीचे में है 6, 24 छक्के 144, ये क्या हो गया, PQRS का वैल्यू। आप इसको भी काट सकते हैं, कटेगा ये। पहले वैल्यू निकालना सीखिए कि एक लाइन में कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसको देखिए Q वाला को, ये 2A/3 इक्वल टू 3B/4 इक्वल टू C/2 इक्वल टू D/3 है। देन A:B:C:D क्या होगा, देखो 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, कितना भी बड़ा रेशियो आपसे पूछ दे इस टाइप का सवाल में, और आपसे सबका A:B:C:D पूछ दे, तो आप जो है इसी तरीका से डायरेक्टली इसको तोड़िएगा हमेशा एक लाइन में। ऐसा नहीं कि पहले इन दोनों को इक्वल कर लेंगे, फिर B और C का रिलेशन, फिर C और D का रिलेशन, तो आपका समय लग जाता है और आप उसी मेथड से करते होंगे। अब देखिए हमें A का वैल्यू चाहिए, तो आप फिर से देखिए कि A के साथ क्या है 2 है, तो 2 को छोड़ देंगे और ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 गुना 1 3 गुना 1 3, और A के नीचे में क्या है 3, तो ये होगा 3 तिहाई 9। ठीक है, बस नीचे वाला को लेना है, बाकी ऊपर ऊपर सबको लेना है इसको छोड़ के। ठीक है, अब चाहिए B का रेशियो, तो B के साथ क्या है 3 है, 3 को छोड़ देंगे और ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 गुना 1 गुना 2 2, और B के नीचे में है 4, तो 4 दूना 8 आपका हो गया B का रेशियो। अब C का रेशियो चाहिए, तो मैंने आपको क्या बोला कि C के साथ जो है उसको छोड़ दीजिए, साथ मतलब गुना में जो है उसको छोड़ दीजिए, और बाकी ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 तिया 6 और 6 एकम 6, और C के नीचे में है 2, तो 6 दूना 12, ये आपको लिख देना है। ठीक है, अब हमें D का रेशियो चाहिए, फिर से आपको वही काम कि D के साथ जो गुना में है उसको छोड़ दीजिएगा, समझिए ध्यान से, D के साथ जो गुना में है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 1 गुना 3 3 गुना 2 6, और D के नीचे में है 3, 6 तिया 18, क्या हो गया आपका A:B:C:D का रेशियो। किनको समझ में नहीं आया एक बार प्रैक्टिस कीजिए, समझिए। मैंने आपको क्या बोला कि आप सबसे पहले पूरा वीडियो देखिए और इसको ध्यान से समझने का कोशिश करिए, एक बार ध्यान लगाइए, ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखिए जिनको नहीं समझ में आया
उनके लिए एक बार फिर से हम लगाते हैं जोर। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए एक बार फिर से हम जोर लगाते हैं। ये हमारा c/2 है और ये हमारा 5b/4 है, 5b/4 है। देखिए ये चीज़ है। ठीक है, अब आप समझिएगा ध्यान से, आपको a/b/c का रेशियो निकालना है। इसको भी मिटा देते हैं, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझिए एक बार कि इस केस में डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो जी बोला है कि 3a/2 = 5b/4 = c/2 है, तो a/b/c क्या होगा, a/b/c क्या होगा। तो देखिए हमें पहले a निकालना है, तो जो a के साथ गुना में है ना उसको छोड़ देंगे, जो a के साथ गुना में है उसको छोड़ देंगे और पहले ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ऊपर में 5 है, c के साथ 1 है, 5 × 1 5, और a के जो नीचे में है ना उसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 1 5 और 5 दूना 10, ए का वैल्यू क्या आ गया, 10 आ गया। सिमिलरली बी में अगर हमें b का रेशियो चाहिए तो b के साथ क्या है, 5 है, तो 5 को छोड़ देंगे, बाकी ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 × 1 3, और b के नीचे में क्या है 4, तो 4 × 12 हमारा क्या हो गया, b का रेशियो निकला। अब हमें c का रेशियो चाहिए, तो भाई c का रेशियो चाहिए तो आप ध्यान दीजिए कि जो c के साथ है उसको हम छोड़ देंगे। तो c के साथ यहाँ क्या है 1 है, तो हम इसको छोड़ देंगे, बाकी ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 × 15 और c के नीचे में है 2, 15 दूना 30, a/b/c का रेशियो आया आपका निकल के। साथ ही साथ आप देखते होंगे ऐसा सवाल, कि दिया हुआ है इफ़ a/9 = b/8 = c/11, देन आपसे पूछता है देन a/b/c क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में भी सेम चीज़ कि अगर a का वैल्यू पूछा है तो जो a के साथ है उसको छोड़ के बाकी सबको ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो b के साथ भी 1 है, c के साथ भी 1 है, 1 × 1 1, और a के नीचे में क्या है 9, तो a का रेशियो क्या हो जाएगा 9। और b के केस में देखिए कि b/8 है, तो b का वैल्यू चाहिए, तो जो b के साथ है उसको छोड़ के बाकी दोनों को पहले ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो a के साथ भी 1 है, c के साथ भी 1 है, तो 1 × 1 हमारा 1 होता है, और b के नीचे में क्या है 8 है, तो 1 × 8 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब c के केस में भी सेम चीज़, c के साथ में क्या है 1 है, तो 1 को छोड़ के b और a के साथ भी क्या है 1 1 है, तो 1 × 1 1, और इसके c के नीचे में क्या है 11, तो 1 × 11 11। तो इसीलिए इस प्रकार के केस में, इस टाइप के केस में a/9 = b/8 = c/11 है, तो a/b/c का रेशियो क्या होगा। तो भाई जिसके नीचे जो वैल्यू है, जिसके नीचे जो है वही इनका रेशियो दे देगा। तो अब देखिए समझिए, ये भी आपको दिखेगा, ये टाइप भी आपको दिखेगा, और मैंने अभी तक जो आपको दो टाइप बताया वो भी आपको एग्जाम में दिखता होगा। तो इस टाइप के सवाल देखो भाई, कुछ चीज़ है जिसका डायरेक्ट अप्रोच आपको आना चाहिए, कैसे क्यों कहाँ, ये सब जवाब मत ढूंढिए। एग्जाम में ये सवाल आएगा, आप इसको ऐसे बना देना। बनाने से मतलब है, आंसर आने से मतलब है, आंसर सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। आपको आंसर सही देने से मतलब है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान दीजिए। जिनको नहीं समझ में आया ना, उनके लिए एक बार फिर से देखिए ध्यान से, इस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर से। आप देखिएगा ध्यान से एक बार, ये हमारा 3/8 है, ये हमारा क्या है 3/8 है, और ये हमारा 2/9 है, क्या है 2/9 है, ये हमारा 4/5 है। देखो भाई, अब जो साधन है ना उसी में हमें काम करना है। अब डिजिटल बोर्ड हम कहाँ से ढूंढें, फंड भी तो चाहिए होगा, फंड भी तो चाहिए होगा ना भाई। पढ़ने से मतलब है, पढ़ो, कंटेंट तो आपको हम अच्छा से अच्छा दे रहे हैं ना। मेहनत मेरा है, आपका मेहनत नहीं है। आपको कंटेंट डिजिटल बोर्ड की तरह ही मिल रहा है, बायलिंगुअल कोर्स में भी और इधर भी, ठीक।
ठीक है। बाकी मेहनत मेरा है, हमको मेहनत करने दो और मेरी तरह आप लोग भी मेहनत करिए जम के एकदम, कोई कसर मत छोड़िए। तो जी ये है 3p/8 इक्वल टू 2q/9 इक्वल टू 4r/5 इक्वल टू 1/6 इंटू एस, देन PQRS का वैल्यू क्या होगा। तो एक बार इसको फिर से मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ध्यान से समझिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा कि एक लाइन में आंसर देना कैसे है। भाई कोई भी इसको इक्वल करके आंसर दे सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा, समय बचाना है, 4 रेशियो है। और ये सबका सवाल ना हम कहीं से लाए नहीं हैं, आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो जो आता है उसको बताना ज़रूरी है, और जो एग्ज़ाम में आता है उसको जल्दी से जल्दी बनाना एकदम समझिए कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए तो P/Q/R/S हमसे पूछा है, तो मैंने आपको क्या बोला कि भैया अगर P का वैल्यू चाहिए तो जो P के साथ है, P के साथ क्या 3 है, इसको छोड़ के बाकी सबको पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 चौके 8 गुने 1 8, और ये P के नीचे में क्या 8 है, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2 चौके 8 गुने 1 8 और 8 8 64 अनुपात। अब Q का वैल्यू चाहिए, तो Q के साथ क्या है 2 है, तो 2 को छोड़ के सबसे पहले सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 गुने 1 4 और 4 3 12, और जो Q के नीचे में क्या है 9, उसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 9 टोटल से 108 अनुपात R का वैल्यू चाहिए। तो अब जो R के साथ है ना उसको छोड़ के बाकी ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 दूना 6 6 एकम 6, और R के नीचे में जो है हर में 5 6 5 30, किसका वैल्यू आ गया R का वैल्यू आ गया। अब S का वैल्यू है चाहिए, तो S के साथ जो है उसको छोड़ के बाकी सबको ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 दूना 8 या 24, और जो S के नीचे में है 6, उसको 24 छक्के 144 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप ना हर एक इस टाइप के सवाल को तोड़ सकते हैं, और जैसे इनको सोल्व किए वैसे ये वाला भी सवाल है। लेकिन होता क्या है कि यहाँ सबके ऊपर में 1 1 है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई डालेंगे तो क्या 1 देगा। इसीलिए जिसके नीचे में जो है वही उसका वैल्यू होता है, जिसके नीचे में जो है वही उसका वैल्यू होता है। तो आप देखिए, एक बार आप ध्यान से देखिए, और ऐसे सवालों को ढूंढ के प्रैक्टिस लगाइए। रेशियो वाला चैप्टर में जाइए, आप कोई भी बुक लगाइए, चाहे किरण हो, कोई भी बुक आप लगा लीजिए, उसमें आपको ऐसा सवाल मिलेगा, और ढूंढिए और तोड़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए आपका स्कोर खुद ब खुद बूस्टअप हो जाएगा, खुद ब खुद आपका स्कोर बूस्ट होने लगेगा। ऐसे सवालों में आप टाइम ही नहीं देंगे। अब इसका टाइम बचा के आप वैसे सवाल में देंगे जिनमें कैलकुलेशन होना तय है कि भैया इसको कैलकुलेट करना ही होगा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो ऐसे सवालों का समय बचा के आप उसमें लगाइएगा। तो अब देख लीजिए कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। और मेरे दोस्त एक बार देख लो, अगर आपको 299 का कोर्स चाहिए 31 जनवरी तक टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, कोई भी इंक्वायरी कोर्स से रिलेटेड होगा वहाँ आपको मिल जाएगा। व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है और ऐप का लिंक भी दिया हुआ है। और भाई जितने लोगों ने ऐप डाउनलोड किया है, आप कंटेंट देख लीजिए और कंटेंट के हिसाब से एक बार ऐप को रेट कर दीजिए। जो भी आपको लगता है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार आप दे दीजिए, और एक कमेंट डाल दीजिए इसमें क्या और अच्छा होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा है तो आप उसको भी लिख दीजिए, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए कि इस टाइप का सवाल को आपको करना कैसे है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि जिसका वैल्यू चाहिए उसको छोड़ के पहले ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जिसका वैल्यू चाहिए उसके नीचे वाला को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। और कंसेप्ट देखिए, ये ना आपको मालूम होना चाहिए डायरेक्टली कि आपके एग्ज़ाम में आता क्या है, ठीक है। जैसे आपको मालूम होता है कि आज हमको खाना क्या है, वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, क्या खाना है, ठीक है दोस्त। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए